रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम लोग हेडिंग लगाते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब सबसे बड़ी बात यह है ना कि प्रिज्म की हम बात करेंगे तो प्रिज्म होता क्या है ये जानना पड़ेगा, है ना हो। तो प्रिज्म तो तुम लोग जानवे करते हो, किसको बोलते हैं प्रिज्म बुआ? आए, बचपन से पढ़ते आ रहा है नहीं? एगो त्रिभुज होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं, है ना। प्रिज्म है क्या एक्चुअली में, आज समझते हैं इसको। प्रिज्म को पहले समझते हैं ना। सबसे पहला चीज तो कंफ्यूजन दूर करते हैं प्रिज्म के बारे में, फिर आगे हम लोग जानकारी लेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। ये क्या ऐसा है, ये सॉलिड ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है ना। क्या है? अ सॉलिड ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है, ठीक है। इसमें कम से कम है ना बाउंडेड बाय 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज। बाउंडेड बाय एटलीस्ट बोल रहा हूं, एटलीस्ट 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज, ठीक है। बाउंडेड बाय एटलीस्ट 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज, ठीक है। लिख सकते हो है ना कि सरफेसेज है ना। इन केस ऑफ प्रिज्म, इन केस ऑफ प्रिज्म द क्रॉस सेक्शन एरिया इज यूनिफॉर्म। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। और इसके शेप जो होता है, इसका क्रॉस सेक्शन का जो शेप होता है, उसी शेप के बेसिस पे प्रिज्म का नाम होता है, ठीक है। और जो शेप होता है, शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, डिसाइड्स द टाइप्स ऑफ, डिसाइड टाइप्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म थोड़ा सा अटपटा सा डेफिनेशन है, इसलिए डेफिनेशन अटपटा सा है क्योंकि डेफिनेशन तो यहीं तक खत्म हो जाता है, लेकिन ये मैं इसलिए बता दिया हूं ताकि आप लोग समझो कि प्रिज्म किसको बोलते हैं। तो सॉलिड ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब इसकी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ये एक क्या दिख रहा है बताइए मेरे को? ट्रायंगल दिख रहा है। अगर मैं एक ऐसे इसको इस तरीके से ऐसे मैं एक लाइन बना दूं और मैं बोलूं क्या ये, थोड़ा सा इधर जगह नहीं दिख रहा है, नहीं ये हमारा प्रिज्म है। ये इसका जो क्रॉस सेक्शन कैसा है बताओ? ट्रायंगल है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? देखो इसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है? ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे, ठीक है। इसमें 2 रिफ्रैक्टिंग, एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक इधर वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी एक ये वाला और एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2, और ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1, और ये क्या बोलते हैं जिस पे रखा रहता है, जिसके सहारे, उसको क्या बोलते हैं? बेस ऑफ प्रिज्म। जिसके सहारे प्रिज्म को रखेंगे जिस फेस पे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेस ऑफ प्रिज्म। तो बेस तो हो गया गो, क्या गो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है? 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसको अगर समझना है और अच्छे से तो बहुत ही आसान है,
सपोज करें यू हैव अ शीट ऑफ पेपर एंड यू हैव टू मेक अ प्रिज्म, है ना, इट मीन्स ट्रायंगुलर प्रिज्म। पहले मैं इसको बनाता हूं, तो देखिए ध्यान से। तो मैं ये पेज को 3 सरफेस बना दिया, देखो दिख रहा है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे चिपका दूंगा यहां पे, ठीक है। यही मेरा बन जाएगा क्या, प्रिज्म। ये क्या बन गया, प्रिज्म बन गया। कैसा प्रिज्म बन गया, ट्रायंगुलर। ये मेरा क्या कला है प्रिज्म का। ये वाला सरफेस कैसा सरफेस है, 1। ये वाला सरफेस ट्रांसपेरेंट है, ये क्या है, बीच में खाली नहीं है, कैसा है ये, सॉलिड है, ग्लास का। और ये एरिया कितना, एक क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है ना। अगर यहां से कट कर दें तो वही एरिया दिखेगा, यहां से कट कर दे तो भी। तो यहां से लेके यहां तक ये इसका जो है लेंथ है, तो पूरा इस लेंथ से इस लेंथ तक एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन का शेप कैसा है, ट्रायंगुलर ही है ना। समझ रहे हो बात को ना, कैसा शेप है ये, ट्रायंगुलर शेप है ना। तो ये हो गया क्या चीज बताओ, प्रिज्म। ये क्या हो गया, कैसा प्रिज्म हो गया, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी पेज में, है ना। देखो बच्चा लोग, ये दिख रहा है ये। अब बताओ इसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिख रहा है तुम लोगों को, स्क्वायर दिख रहा है ना। अब ये बेस हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और क्या को रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, 3 गो। अब ये कैसा प्रिज्म हो गया बच्चा, स्क्वायर प्रिज्म। कैसा प्रिज्म हो गया, स्क्वायर प्रिज्म। ये क्रॉस सेक्शन कैसा है, स्क्वायर ना। यहां कट कर दिया तो भी क्या रहेगा, इधर से देखिएगा तो भी थ्रू आउट लेंथ एरिया क्या है। तो मैंने लिखा अ सॉलिड ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल बाउंडेड बाय एटलीस्ट 2 रिफ्रैक्टिंग, एटलीस्ट 2 गो, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। बोल रहा है क्या, इन केस ऑफ प्रिज्म द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शन का शेप है उसी के नाम पे प्रिज्म होगा। अब ये कैसा प्रिज्म हो गया, स्क्वायर प्रिज्म। समझ में आया बात। एक होता है पिरामिड, एक क्या होता है, पिरामिड। पिरामिड का भी नाम सुने होगे तुम लोग, पिरामिड वो है ना, कौन सा, गीजा का पिरामिड है जी, कहां का है वो, आए मिस्र का है ना। हाँ, तो सुनो ध्यान से। आप सिलेंडर का नाम तो सुने होगे, बोलो नहीं सुने हैं सर। अरे सिलेंडर का नाम सुने हो कि नहीं हो सुने हो। इसको ये देखो, इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, पूरा पूरा। अगर ये ग्लास है, अगर ये ग्लास है नहीं, ट्रांसपेरेंट है और सॉलिड है, तो इसका एरिया कैसा, ये सर्कुलर है ना। आइए लेंथ इसका कितना मान ले, इसको कैसा प्रिज्म बोलेंगे, बोलो, सर्कुलर प्रिज्म। वेरी गुड, सर्कुलर प्रिज्म। तो बेलन कैसा, यानी कि सिलेंडर कैसा है, सर्कुलर प्रिज्म है। एरिया थ्रू आउट क्या है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्लियर, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए, और एरिया क्या रहना चाहिए, थ्रू आउट सेम रहना चाहिए। तो उसको क्या बोल देंगे, प्रिज्म। और क्रॉस सेक्शन का जो शेप है उसी के नाम पर उसका नाम पड़ जाएगा। तो कैसा प्रिज्म हो गया ये, सर्कुलर प्रिज्म, है ना। थोड़ा सा इसको भी उतना ही लंबा खींचना पड़ेगा ना। ये देखो कैसा प्रिज्म है, कैसा प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म। एरिया ना स्क्वायर, और थ्रू आउट लेंथ क्या है, इधर भी क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है ना। तो कैसा प्रिज्म हो गया, स्क्वायर प्रिज्म, है ना। लेकिन इसी में कंफ्यूजन, पिरामिड एगो शेप होता है। जैसे देखो ये बेस कैसा है, सर्कुलर, और ये टॉप तक ऐसे चला गया, घटते चला गया एरिया। और ऊपर में क्या मिला, इसको क्या नाम है बताओ, एपेक्स। टॉप सेक्शन को क्या बोलते हैं, एपेक्स। सुने हो ना नाम, कोनिक सेक्शन पढ़ा होगा ना मैथ में।
तो इसमें सेक्शंस किया जाता है ना, बताया जाता है कि कैसे एक कोन को कैसे काटेंगे तो अलग अलग सेक्शंस मिलेगा, ठीक है। उसी के बेसिस पे नाम पड़ता है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, ठीक है। तो यहां से तुम एक कोन को सेक्शन करते हो, उसी के इसीलिए पढ़ा उसका नाम कोनिक सेक्शन। तो देखिए ये क्या है, मेरे को कोन दिख रहा है, इसको बोलते हैं पिरामिड। देखिए ध्यान से, बेस कैसा है, स्क्वायर है, टॉप गए, कैसा हो गया ये, स्क्वायर पिरामिड। क्या हो गया ये, स्क्वायर पिरामिड, है ना। आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में शेप जानते होंगे, केमिकल बॉन्डिंग में स्क्वायर पिरामिडल शेप, है ना, ऑक्टाहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप, नहीं सुने हो नाम। अब टेट्राहेड्रल है तो नीचे बेस कैसा रहेगा, ट्राइंगल रहेगा, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सब मिल जाएगा। तो कै गो ट्राइंगल इसमें होगा, 4 गो। बेस भी ट्राइंगल, ये वाला साइड भी, ये वाला साइड भी, तो ट्रायंगुलर पिरामिड बोल सकते हैं क्या। टेट्राहेड्रल को क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है। तो पिरामिड में प्रिज्म में समझ में आया बात को। पिरामिड का मतलब क्या बताओ, बेस जैसे हाइट पे जाएंगे बेस क्या होता जाएगा, घटते जाएगा, ऊपर में क्या मिल जाएगा। मान लो बेस पेंटागन है और हर एक से एज क्या हो रहा है ऊपर की तरफ, मंदिर, मंदिर का थी वो गुंबद जो होता है ना, मंदिर का जो ये बनता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर जो गुंबज होता है ना, उस क्या होता है, पिरामिडल शेप का होता है। कैसा शेप का होता है, पिरामिडल, यानी बेस उसका है चौड़ाई स्क्वायर है, और जैसे टॉप जाता है क्या होते जाता है, घटते जाता है ना। बेस मान लो हेक्सागोन है, बेस कैसा है, हेक्सागोन, और सारे हर एक कॉर्नर से ऊपर जैसे जैसे चलते जाएगा क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, है ना। ऊपर क्या मिल जाएगा, एक अपेक्स पॉइंट मिल जाएगा, नहीं तो उसको कौन सा पिरामिड पिरामिड बोलेंगे, हेक्सागोनल पिरामिड। समझ में आए बात को। तो प्रिज्म और पिरामिड में अंतर क्या है पता है, प्रिज्म क्या होता है कि थ्रू आउट हाइट या थ्रू आउट लेंथ बेस क्या रहता है, सेम रहता है। पिरामिड में क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं बेस धीरे धीरे घटते जाता है, नहीं समझ में आ रहा है बात। और इसी में अगर इसको हम कट कर देते हैं, यहां से पिरामिड को कट कर दिया जाता है, तब इस सेक्शन को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं फ्रस्टम। क्या बोलते हैं बच्चा, फ्रस्टम। तो फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर, है ना, अलग अलग शेप क्रॉस सेक्शन का फ्रस्टम। आपको बाल्टी का क्वेश्चन सुने होगा ना, फ्रस्टम तो 9 या 10 क्लास में था ना। तो यही तीनों सेक्शन अलग अलग होता है, पिरामिड, प्रिज्म और फ्रस्टम। क्लियर। तो प्रिज्म का मतलब ट्रायंगल, एको खाली दिमाग में नहीं भरना है कि ट्रायंगल जो है सर वही प्रिज्म है। प्रिज्म क्या है, एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है जिसका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट लेंथ क्या होता है, सेम होता है। और जो क्रॉस सेक्शन का जो शेप है उसी के शेप पे ही, उसी के शेप के मतलब कि शेप पे ही उसका हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं कि ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड। समझ रहे बात को ना। रेक्टेंगुलर पिरामिड अलग अलग, सर्कुलर पिरामिड अलग अलग पिरामिड होते हैं, सॉरी प्रिज्म, प्रिज्म, ठीक है। तो these all are prism, that is triangular prism, that is, and this is okay। जल्दी उतारो फटाफट एकदम भाई, आगे पढ़ते हैं। तो हम लोगों को ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में ही पढ़ना है। कौन सा प्रिज्म पढ़ना है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो देखो तो यही मेरा ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो ये तो हमारा पता चल गया, ये क्या इसको बोलते हैं बताओ जल्दी फटाफट। अब बेस, ये क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग सरफेस वन, नहीं हो, रिफ्रैक्टिंग सरफेस वन। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस टू, नहीं। और बेस के सामने जो एंगल होता है ना बच्चा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। फिर से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, द एंगल फॉर्म बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज। क्लियर है, क्या लिख रहा हूं मैं, द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज ऑफ प्रिज्म, इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर ये ए है, ये बी है और ये क्या है,
तो ये एंगल ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एंगल ए ही जो है मेरा क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म है। बीसी जो है मेरा क्या है? बेस ऑफ प्रिज्म है। बीसी मेरा क्या है? बेस ऑफ प्रिज्म है। ए बी मेरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है सब। ए बी क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 है। और एसी क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2 है। ठीक है, और ये मटेरियल सॉलिड है कि होलो है? सॉलिड है ना? ये हमारा म्यू जो है, म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। म्यू क्या है? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या है कि सबसे आसान, सबसे सिंपल जो प्रिज्म है ट्रायंगुलर प्रिज्म है। इसलिए मैं सबका तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन 90% बच्चा को लगता है कि ट्रायंगल ही प्रिज्म है। उतार लीजिए इसको। देखो इधर जी, रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू क्या बताइए? प्रिज्म। तो आप लोग मुझे बताओ कि सर ये तो हमारा प्रिज्म बन गया, ये हमको भी समझ में आता है, आपको भी समझ में आता है। आता है कि नहीं आता है? और मान लीजिए यहां से कोई रे ऐसे गया, कहां इंसिडेंट हुआ? रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 पे। एबीसी ले लो। चलो बहुत अच्छी बात है सर, ये तो हमको भी समझ में आया, आप बताए तो ठीक है कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 पे। तो रिफ्रैक्शन के लिए पहले क्या डालते हैं सरफेस पे? नॉर्मल। नहीं हो, ये तो सबसे सिंपल सी बात है। तो चलो इस पे नॉर्मल डाल दिए। ये कितना डिग्री एंगल बनाएगा? तो नॉर्मल से जो है इंसिडेंट एंगल बनता है, इसको क्या बोलते हैं पता है ना? क्या बोलते हैं बच्चा? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। नॉर्मल से जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? तो भाई ये हमारा है, क्या है बताओ? और ये ग्लास ले लेते हैं समझने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं कि ग्लास ही है, कुछ होगा। इससे इसका ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो किधर की तरफ बेंड करता है? टुवर्ड्स दी, और तो ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड कर गया। ये एंगल कितना हो गया बच्चा? इसको R1 मानता हूं मैं, बताता हूं क्यों। R1 मैं मानता हूं इसको, ठीक है। चला गया यहां पे, फिर इस पे पहुंचा, तो फिर नॉर्मल डालोगे, तो फिर नॉर्मल डालो। ये N1 लिख लेते हैं, इसको क्या लिख लेते हैं? फिर से नॉर्मल से एंगल बनाएगा ये, यही हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया। हो गया इंसिडेंट एंगल। किसके लिए इंसिडेंट एंगल हो गया? किसके लिए? सरफेस 2 के लिए। सरफेस, तो इसको I2 नहीं लिख करके हम R2 लिखते हैं, क्योंकि ऐसा ही मिलेगा तुमको लिखा हुआ, तो इसलिए हम R2 लिख रहे हैं। I1 नहीं, I2 नहीं लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? R2। लेकिन R2 क्या है? इंसिडेंट एंगल किसके लिए? सरफेस 2 के लिए, ठीक है। और यहां से देखो, फिर ये डेंसर है क्या उनसे मीडियम है? रेयर है, तो नॉर्मल की तरफ कि नॉर्मल से दूर, तो भाग जाएगा दूर, भाग गया दूर। तो ई वाला एंगल कौन सी हो गया मेरा? एंगल ऑफ इमरजेंस, पढ़ाए हुए है ना एंगल ऑफ। हाँ, तो चलो लिख लेते हैं ना, बताना मेरे को। आई क्या है? इंसिडेंट एंगल है, किसके लिए? फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1। आराम से एकदम बच्चा जैसा पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। R1 क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं हो, किसके लिए? हाँ, फॉर सरफेस, बाकी तुम ऐड कर लेना रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1। R2 क्या है बच्चा? एंगल ऑफ इंसिडेंस है, किसके लिए? फॉर सरफेस 2। और 2 और ई को क्या मानते हैं? एंगल ऑफ इमरजेंस मान लेते हैं। चलो ठीक है, एट सरफेस 2।
ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं बच्चा, ये वाला क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो इसको क्या करो तुम कि इसको कुछ नाम, कुछ पॉइंट का नाम दे दो, नाम कुछ दे दो। तो पी और क्यू नाम दे दे आए, इसका नाम क्या देते हैं, पी, इसका क्यू, कोई दिक्कत। इसका भी नाम दे सकते हो, क्या चीज दे दूं, आर, पी क्यू आर दे दे। तो देखो ध्यान से, तो तुम लोग मुझे बताएगा कि सर ई वाला क्या है सरफेस पे, ई वाला सरफेस पे क्या है, काहे जी, ई, अच्छा पी है ये। अब ठीक है, ये देखो ये नॉर्मल है ना, तो ई वाला लाइन कितना एंगल बनाएगा टोटल, ये 90 में ई कितना है, तो ई वाला बता सकता है, ई वाला एंगल सही सही बोलो कितना, तो ई भी बता सकते हो तुम लोग, कंफर्म। तो देखो तो बच्चा, इन ट्राइंगल ए पी क्यू, किसमें, इन ट्राइंगल ए पी क्यू दिखाई दे रहा है ना, तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए 180। तो एंगल ए अब प्लस में एंगल कौन ना 90 माइनस R1, अब फिर प्लस में एंगल कौन सा, ये सब जोड़ के कितना आना चाहिए, आना चाहिए 180। कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो, नहीं ना, चलो बहुत अच्छी बात है, हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ई हो गया ए, और ये 90 प्लस 90, अब प्लस ये, अब ठीक है ना, अब ठीक है ना, माइनस कॉमन ले लिए, अब बराबर कितना, तो ई वाला क्या हो गया, तो जीरो बचा, जीरो बचा ना, इसको इधर भेज दिए, तो एंगल एक किसके बराबर आ गया, R1 प्लस, तो एंगल ऑफ प्रिज्म किसके बराबर हो गया, R1 प्लस R2 के बराबर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करो, क्या करूं मैं, डायरेक्ट बता दूं क्या, नहीं डायरेक्ट नहीं बताता हूं, मैं तोड़ तोड़ के बताता हूं थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है कि कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तुम लोगों से, तो तुम लोग दिक्कत में ना पड़ो। तो ना मैं क्या करता हूं, इसको ना थोड़ा सा मिटाता हूं, इसको फिगर यही रहेगा, और हेडिंग रहेगा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, हेडिंग क्या रहेगा, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। बताओ मेरे को तुम लोग बालक कि सर ये रे यही है ना, इंसिडेंट रे, तो अगर ये मीडियम नहीं होता तो किधर जाता, ऐसे जाता। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना थोड़ा सा इस पे ना, मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसको मैं तोड़ के बताना चाह रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो तुम लोगों को। तो तुम बताओ मेरे को कि ये रे कई बार बेंड कर रहा है, तो 2 बार डेविएट हो रहा होगा। अब हो सकता है बच्चा, मैं मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि दोनों बार डेविएशन एक ही डायरेक्शन में हो, यानी क्लॉकवाइज हो, या फिर दोनों दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो, या एगो क्लॉकवाइज हो, एगो पॉसिबल है कि नहीं है। बोले सर कैसे पॉसिबल है, तो पॉसिबल इसलिए है, यहां पे देखो ध्यान से, इधर क्या था, मीडियम एयर था, ये क्या था, ग्लास, ये क्या था, एयर था। तो क्या या रेयर से और फिर डेंसर से रेयर। तो अभी देखो तो ये किधर, ये घूम रहा है इधर की तरफ, दिख रहा है ये तुमको घूमता हुआ, देखो ना, ये इंसिडेंट रे है ना, और ये अगर नहीं होता तो ये सीधे जाता कि नहीं जाता, जाता ना, लेकिन ये किधर गया, इधर गया ना, तो पहला बार डेविएट कर गया कि नहीं अपनी जगह से। इसको मैं मानता हूं डेल्टा 1, सुनना ध्यान से, क्या मान रहा हूं मैं, डेल्टा 1। अब ये फिर रे किधर आ रहा था, इधर जा रहा था, देखो ना ये वाला रे किधर जा रहा था, फिर एक बार डेविएट हुआ, तो मैं इसको बोल रहा हूं, इसको ये वाला को क्या बोल रहा हूं, डेल्टा 2। अब डेल्टा 1 किधर की तरफ है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज है ना, डिफ्लेक्शन, डेविएशन एट सरफेस 1, डेविएशन एट सरफेस 1,
तो डेल्टा वन क्लॉकवाइज है ना, डेविएशन एट सरफेस टू, डेविएशन एट सरफेस टू, तो डेल्टा टू ये भी क्लॉकवाइज है ना, तो दोनों का मतलब जो है सेंस सेम है, क्लॉकवाइज है, तो टोटल डेविएशन जुड़ जाएगा, तो नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, नेट डेविएशन। याद कीजिए दो को वो था मिरर था ना, वो प्लेन मिरर कट करता था किसी एंगल पे थीटा पे, नहीं था, तो एक बार ऐसे बेंड करता था, एक बार ऐसे बेंड किया था, याद करो, नहीं तो एक बार 360 माइनस 2 थीटा लिखा था, एक बार 2 थीटा लिखा था, याद आया, तो क्लॉकवाइज हो सकता है, और तो एगो क्लॉकवाइज एगो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज दोनों एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो वहां पे डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू और डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू था कि नहीं था, वही मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं। तो नेट डेविएशन जो होगा, डेविएशन, तो डेल्टा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा वन प्लस, बोले कैसे सर, तो देखो ई है मेरा सबसे पहला रे जो इधर जा रहा था, आइए मेरा सबसे, तो फाइनल ये है ना, तो ई जो मेरा है, ई दिख रहा है ना, ये कौन सा रे है, इमर्जेंट रे है, जब सबसे फाइनली जो निकला है, और ये मेरा कौन सा रे है, इंसिडेंट रे है। तो ई जा रहा था इधर लेकिन गया इधर, तो यहां से ऐसे डेविएट किया, तो ये वाला जो एंगल मेरा ये आया, ये ना डेल्टा है कि नहीं डेल्टा, तो डेल्टा किसके बराबर है भाई, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा था, मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर मीडियम जो ये दिख रहा है तुमको, जिसको बोलते हो तुम प्रिज्म, प्रिज्म के इधर कोई ऐसा मीडियम रख दो जिसका डेंसिटी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाले से क्या हो, ज्यादा हो। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ध्यान से सब लोग, एनालिसिस कर रहा हूं मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन देके तुम लोगों को पूछ सकता है। ये है मीडियम, ये है रिफ्रैक्ट, ये है मतलब प्रिज्म, इधर मेरा है n1, इधर है ये n2, इधर क्या है बताओ। मैं क्या बोल रहा हूं, इस तरफ कोई ऐसा मीडियम रख दिए जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म से क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो n1 बड़ा है किससे, और ये बड़ा है किससे, मान लीजिए एयर है। अब तो गड़बड़ नहीं हो गया क्वेश्चन, अब तो लेफ्ट साइड में कुछ और मीडियम आ गया, मीडियम, और राइट साइड में कुछ और मीडियम आ गया, तो क्या अभी भी यही प्रिंसिपल लगेगा, तो खाली अगर रट के जाएंगे डायरेक्ट डेल्टा निकाल के जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, और अगर डेल्टा वन डेल्टा टू निकाल के जाएंगे आगे बढ़ेंगे ना, तो हमें कम से कम दिमाग की बत्ती जलती रहेगी कि नहीं हमें दोनों अलग अलग लेकर के भी सोल्व करना पड़ सकता है, और हमें क्वेश्चन में दिक्कत दे सकता है। तो अब बताओ मेरे को, अब इसका डायग्राम जरा ड्रा करो, तो फटाफट देखोगे क्या बोलोगे, सर ये आया हमारा रे आया ना बउआ, यहां पे क्या डाले हम, नॉर्मल डाले, किधर भाग गया बच्चा, अब ये भाग गया सर, ऐसे भाग गया ना, फिर यहां पे डाले नॉर्मल, अब किधर भाग गया, अब ये भाग गया ना फिर से कि नहीं। तो देखिए तो ध्यान से, आप बताइए मेरे को आप, तो ई हो गया R1, ये हो गया R2, बोलो हाँ या ना, सही है ना, और ई हो गया मेरा ई, और ई हो गया मेरा आई। अब देखो जरा सा, ये रे इधर जा रहा था, थोड़ा सा रुको 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 ना, सब सीधा कर देते हैं, ऐसे मान लेते हैं इसको आई। हाँ बोलो अब क्या बोल रहे हो तुम, सही तो है, गड़बड़ा गया क्या, कौन, ई ना नॉर्मल है, ये है ना रिफ्रैक्टेड रे, अच्छा वो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये ना ऐसा भाग जाएगा ना, ये बोल रहे हो ना, रिफ्लेक्ट कर दिए, नहीं चलिए कोई बात नहीं है, तो ये ऐसा गया और नॉर्मल से ऐसा चला गया, कोई दिक्कत, तो ये हमारा ई हो गया, चलो ठीक है ई हो गया मेरा। अब यहां पे समझो बात को, अब यहां पे ये और ये नहीं, अब अगर यहां पे, अब ये तो ज्यादा डेविएट कर दिए तब ने,
अब एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो मेरा हो सकता है कि एक एंटी क्लॉकवाइज हो, दूसरा का क्या हो, क्लॉकवाइज हो, तब उस कंडीशन में क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है इंसिडेंट एंगल। तो इसीलिए हमें देख के चलना है कि किस तरीके से बेंडिंग हो रहा है, किस तरीके से बेंडिंग हो रहा है, ठीक है। अगर मान ले फिर से ये डेंसर मीडियम आ जाता तो क्या होता, फिर से बताओ मेरे को तुम। तो इधर जाता कि नहीं जाता? तो एक होता एंटी क्लॉकवाइज, एक होता क्लॉकवाइज, तो अंतर आता कि नहीं आता? तो यहां पे हमें ये देखना है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज पॉसिबल हो सकता है। और उस कंडीशन में एगो प्लस होगा, एगो, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तू एंटी क्लॉकवाइज को प्लस मान रहा है कि क्लॉकवाइज को। तो किसको मानेगा प्लस? जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। चलिए तो हम लोग यहां पे निकाल लेते हैं। डेल्टा वन तो आराम से निकाल सकते हैं तू लोग। डेल्टा वन बराबर बताओ फटाफट, डेल्टा वन बताओ जी फटाफट। डेल्टा वन ये वाला बताओ, ये वाला, ये वाला बताओ, आई माइनस आर वन। अरे यार, अरे ये टोटल एंगल कितना, ये भी टोटल कितना, आई ना हो, तो ई वाला निकालना है, तो ई घटा देंगे, तो आई में से क्यों घटा देंगे, आर वन निकल गया। डेल्टा वन, डेल्टा टू बताओ, डेल्टा टू, ई वाला बताओ, ई वाला, ई वाला, तो टोटल कितना है, ई, और ई कितना, ई आर टू है ना, तो कितना, ई माइनस आर टू। चलो डेल्टा टू हो गया, यहां रख दें आए, तो बताइए, इसीलिए डेल्टा बराबर, जल्दी बताओ, डेल्टा बराबर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गया, बाकी समझाना था खाली मुझे, क्योंकि ज्यादा लफड़ा नहीं लेना है। बताओ क्या करूं मैं, दोनों क्या कर दूं, जोड़ दो, तो आई माइनस आर वन, अब प्लस में ई माइनस आर टू। अब बताओ आगे, आई प्लस ई रहने दो, अब माइनस कॉमन ले लो, और आर वन प्लस आर टू तुम लोग को पता है, आर वन प्लस आर टू पता है भाई कि नहीं पता है, क्या है, ए, तो आगे पढ़िए, आई प्लस ई माइनस में कितना, ए, ये क्या निकल के आया, टोटल डेविएशन, टोटल डेविएशन। अच्छा एक काम करो, हेडिंग डालो कंडीशंस फॉर मिनिमम डेविएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। इजिए है लेकिन बता देते हैं, ये सब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है जी, बोर्ड में भी आएगा। जा सब मिटा दिए, फॉर्मूला याद है ना हो, डेवी डेल्टा का, भूल नहीं जाना, हम भूल जाते हैं। चलो बच्चा लोग बताओ मेरे को फटाफट, नॉर्मल डालो हो, ऐसे गया, अरे बोलो, फिर नॉर्मल डालो, ऐसे आ गया, ये वाला एंगल ई हो गया, ये वाला एंगल आई, यही था रे, आए, यही था ये रे हो, यही एंगल था, कितना था ये, डेल्टा था ना, अरे सही सही बोलो, ई कितना था, ई डेल्टा वन था, बड़ी दिक्कत है, था ना डेल्टा वन, आई आगे ई कितना था, डेल्टा, मैंने बोला कि सर डेल्टा इज इक्वल टू वी नो। अच्छा हेडिंग क्या डाला बताओ तो, हाँ कंडीशन फॉर मिनिमम और डेविएशन। चलो बहुत अच्छी बात है, सुनना ध्यान से, ये डेल्टा इज इक्वल टू लिखा मैंने, आई प्लस में ई माइनस कितना, देखो यार डेल्टा तो डिपेंड कर रहा है आई और ई पे, क्योंकि ई तो चेंज हो नहीं रहा है, प्रिज्म का ये एंगल तो फिक्स है, प्रिज्म इतना लगा दिए तो लगा दिए ना, तो ई तो बेचारा क्या है, फिक्स है। तो जो भी झगड़ा है झंझट है सब किस में है बताइए, इसमें और इसमें है ना।
अब जरा मुझे ये बताइए आप कि देखने वाली बात ये है कि अगर मैं तुमको बोलूं, समझना सब ध्यान से, है ना, अगर मैं तुमको बोलूं कि एक प्रिज्म बनाओ, तुम पहले बना दिया और यहां पे नॉर्मल भी ड्रॉ कर दिया, यहां भी नॉर्मल ड्रॉ कर दिए भाई, दोनों जगह नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, n1 ड्रॉ कर दिए और क्या ड्रॉ कर दिए, n2 भी ड्रॉ कर दिए, और मैं यहां से एक रे भेज रहा हूं, ये आई है, ये आपका किधर की तरफ बेंड किया, नॉर्मल की तरफ बेंड किया ना बेंड, और यही नहीं गड़बड़ है, और ये ऐसे गया, ये एंगल क्या आया, ई आया। अगर देखा जाए है ना, तो अगर ऐसे रे आता है, ये वाला रे आ रहा है, तो और डेविएट करेगा, यहां नॉर्मल डालेंगे और ये क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो तो इधर से इधर आ रहा है ना, तो ये जो आ रहा है मेरा, तो इधर जाएगा ये थोड़ा सा, है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है कि आई और ई में थोड़ा सा कंपटीशन चल रहा है, आई और ई में क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। तो अगर हम आई को बढ़ाएंगे, सुनिएगा ध्यान से, आई को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो ई क्या हो रहा है वहां पे, घट रहा है, ई क्या हो रहा है, घट रहा है, तो डेल्टा भी क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, डेल्टा भी क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। लेकिन अब देखो क्या है कि आई बढ़ते 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 डेल्टा भी क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, लेकिन आई कब तक घटेगा, बहुत देर तक घटेगा नहीं, है ना। तो एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये घटाएंगे तो ये घटेगा, ये फिर इसके बाद फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, आई और ई। अब जब एक वैल्यू को घटा रहे हो, जब दोनों का वैल्यू इक्वल आ जाता है ना, तो उस जगह पे जो डेविएशन होता है वो क्या होता है, डेविएशन सबसे मिनिमम होता है। मतलब इसको क्या किया गया, एक्सपेरिमेंटल में बता रहा हूं, ठीक है ना, मैं प्रूफ कर रहा हूं एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना। तो क्या किया गया, एक्सपेरिमेंटली जो है ना, चेंज किया गया, डेल्टा का वैल्यू क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। आफ्टर सर्टेन वैल्यू ऑफ डेल्टा, दैट इज एट आई किसके बराबर हो गया, ई, ठीक है, एट अ सर्टेन, न कि बोल सकता है आफ्टर सर्टेन वैल्यू, है ना, दैट इज आई बराबर कितना, ई, डेल्टा क्या था, डेल्टा विल बी मिनिमम, एंड देन फर्दर डेल्टा क्या होने लगा, इंक्रीजेज, और उसके बाद डेल्टा फिर से क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। ये जो मैं बता रहा हूं तुमको, ये क्या किया गया होगा बताओ मेरे को, आराम से एक प्रिज्म लिया गया होगा और उस पे जो है ना कि अलग अलग वैल्यू पुट किया गया होगा, किसका, आई का, और अलग अलग वैल्यू ऑफ आई के लिए ग्राफ बनाया गया होगा। मैं बात कर रहा हूं, जो सुन रहे हो मेरी बात को, एक कैसा प्रूफ मैं कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि आई का अलग वैल्यू लिया गया है ना, मतलब बढ़ा रहे हैं, तो डेल्टा ई भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, और ई चेंज हो रहा होगा, आई भी चेंज हो रहा होगा, उसमें वैल्यू पुट करते गए डेल्टा निकालते गए, धीरे धीरे डेल्टा क्या हो गया, एक वैल्यू को अटेंड कर लिया। कैसा वैल्यू अटेंड कर लिया, ये देखो आई है
और ये हमारा डेल्टा है, ठीक है। आई को हम क्या कर रहे हैं, इधर से इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम आई को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है घट रहा था, क्या हो रहा था, घट रहा था। लेकिन घटते 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 एक ऐसा वैल्यू आया जहां पे आई किसके बराबर हो गया, आई किसके बराबर हो गया, ई के बराबर हो गया, ठीक है ना। और जब आई ई के बराबर हो गया उसके बाद फिर से जब हम आई को और बढ़ाते गए तो अब फिर डेल्टा घटना बंद हो गया, है ना। अब फिर से डेल्टा क्या होने लगा, इंक्रीज करने लगा, और इंक्रीज करते करते ऐसा होने लगा, ऐसा, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया किसके किसके वर्सेज, डेल्टा और, देखो मेरी बात सुनो, ई जो है ना, ई को हम चेंज नहीं कर सकते हैं भाई, समझिए। ई जो है ना वो डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमारे हाथ में क्या, इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं, चेंज कर सकते हैं क्या, ये देखिए ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। ये तो हमारा ए तो फिक्स है ना, उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं। तो हमारे बस में क्या चीज चेंज करने का है, बस यही ना चेंज कर सकते हैं हम। या तो इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या फिर घटा सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो जब इसको ही हमें क्या कर, देखो नॉर्मल से है, तो मान लो कि रे पहले था यहां पे, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, मतलब अलग अलग वैल्यू लिया गया, किसका, आई का, और अलग अलग वैल्यू के लिए ड्रॉ किया गया ग्राफ। और देखा क्या गया कि जब हमारा आई और ई एग्जैक्टली क्या था, इक्वल था, तो उस वक्त जो डेविएशन था वो डेविएशन क्या आया, मिनिमम आया। समझ में आया बात को। सेकेंड थिंग्स, एक चीज और ध्यान इसमें करना वाली बात यह था एक्सपेरिमेंट में, क्या कि देख रहे हो इसके लेफ्ट में ग्राफ, इसके राइट में ग्राफ देख रहे हो, सेम नेचर का है नहीं ना। इधर स्पैन क्या है, ज्यादा है ना, इधर कर्व ज्यादा है, इधर कर्व कम है ना। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका क्या होने लगा, बढ़ने लगा। इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, तो एट अ सर्टेन वैल्यू जब हम ई बहुत ज्यादा कर दिए तो फिर इधर का डेविएशन क्या हुआ, बढ़ने लगा, और बढ़ने के साथ साथ ग्राफ जो है ना, पैटर्न भी क्या हो गया, उसका चेंज हो गया। तो रेडियस कर्वेचर घट गया कि बढ़ गया, कर्वेचर घट गया ना। इधर का कर्वेचर है ना, कर्वेचर घट गया, रेडियस बढ़ गया। कर्वेचर का घटना रेडियस का बढ़ना होता है ना, पता है ना। कर्व पार्ट स्ट्रेट लाइन जैसा दिखने लगा नहीं, तो देखिए यहां से कर्वेचर इसका क्या होता है, कम होता है, इधर का कर्वेचर क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ये कैसा वैल्यू है, मैं कैसा बता रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। कैसा वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंट किया गया था अलग अलग आई लेने के लिए, ठीक है। उस पर देखा क्या गया कि जब हमारा आई की वैल्यू किसके बराबर था, ई के, तो डेल्टा क्या था, तो इसलिए बताओ तो डेल्टा पता है मेरे को, इसलिए फॉर मिनिमम डेविएशन बताओ, डेल्टा मिनिमम बराबर, जल्दी फटाफट बोलो, आई प्लस आई माइनस कितना, ए, ठीक है ना बच्चा, बोलो है ना। तो कितना आ गया, 2 इंटू आई माइनस में ए, ये हो गया किसकी वैल्यू, डेल्टा मिनिमम का, डेल्टा मिनिमम का। अभी टेंशन नहीं लेना, अभी और इसमें बताएंगे हम, है ना। अभी तो डेल्टा मिनिमम हो गया। अच्छा, ऑल्सो हम लोग क्या जानते हैं बच्चा, ए बराबर क्या होता था, R1 प्लस, और जब तुम आई और ई बराबर कर दो तो R1 R2 बराबर नहीं हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये है ना R1, और ये कौन सा है, अगर ई बुलाएंगे बराबर, तो ये दोनों अलग रहेगा कि सेम रहेगा। तो बोल सकते हो तुम कि एट आई बराबर कितना, ई, R1 किसके बराबर, R1 किसके बराबर, और कितना मान ले, R मान ले, तो इसलिए क्या ले सकते हैं, ए बराबर कितना, R प्लस R, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ए बराबर कितना आ गया, 2R, तो R इक्वल टू कितना आ गया, ए बाय 2 आ गया, ए बाय 2 आ गया। क्लियर है ना। इसको देखो दोनों को यूज करके फॉर्मूला निकालेंगे अभी हम लोग, है ना। चलो इतना तुम लोग बनाओ, देख लो,
बोल सकते हैं क्या? अप्लाई कर दो जी, स्नेल्स लॉ। कहीं पे भी अप्लाई कर दो, यहां पे भी वहां पे भी, कहां पे भी, एट सरफेस वन पे अप्लाई कर दें। एट सरफेस वन, बताओ क्या फॉर्मूला था? n1 साइन आई बराबर में n2 साइन, अरे बोलो बच्चा, सही बोल रहा हूं? इधर एयर है ना हो, तो 1 इंटू में साइन आई बराबर में इसके जगह पर म्यू, और यहां पे साइन R1 फॉर मिनिमम डेविएशन। बताओ जल्दी सा, फॉर मिनिमम डेविएशन। बोले सर ये तो बहुत आसान है, आर के जगह पर आप लिखिए सर a/2। अरे बोलो भाई, आर के जगह पर कितना? a/2 एंड डेल्टा मिनिमम बराबर, जल्दी बोल, 2i माइनस, इधर भेज डेल्टा मिनिमम, अब प्लस में बराबर में, तो आई इज इक्वल टू, जल्दी बोलो फटाफट, हम प्लस में डिवाइडेड बाय 2 रख दो वैल्यू जी यहां पे। इसीलिए साइन आई की जगह पर, सही लिख रहा हूं ना? हाँ, बराबर म्यू इंटू में साइन म्यू आ गया, म्यू की जगह पर कितना आ गया जल्दी बताइए? साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a डिवाइडेड बाई साइन a/2। ई बउआ हो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एकदम याद रखना इसको।